मैंने बेटे के बदले में बेटा चाहिए। छोरी, तूने चौधरियों का एक वारिस छीना है। अब तू मन्ने चौधरियों का दूसरा वारिस अपने कोख से जन्म करेगी। सासू माँ साक्षी का हुक्म। बहुरानी मन्नत से परेशान। शुरू हुआ नया बवाल। प्लस के सीरियल दीवानियत में हो रही है मन्नत की पग फेरे की रस्म और ऐसे में देव और बाकी के घर वाले पहुंच गए हैं मन्नत के ससुराल मन्नत को अपने घर ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर सासू माँ ने तो सुना दिया है फरमान कि उसे घर का वारिस जल्द से जल्द चाहिए और 1 महीने के अंदर मन्नत को देनी होगी गुड न्यूज। भाई ये बातें सुनकर सभी हक्का बक्का रह गए हैं। मैंने बेटे के बदले में बेटा चाहिए। छोरी, तूने चौधरियों का एक वारिस छीना है। अब तू मन्ने चौधरियों का दूसरा वारिस अपने कोख से जन्म करेगी। और देव का रिश्ता किन हालातों में हुआ है और आप इतनी जल्दी बच्चों को इस तरह मजबूर कर रही है। मन्नत अभी भी जीत के जाने से उभर ना पाएंगे साक्षी। मैंने अपना बेटा खोया है काकी, और एक माँ के लिए एक बेटा खोने का दर्द बहुत बड़ा हुआ है। आपकी इस छोरी का दर्द हमारे दर्द के आगे कुछ भी ना है। गीता, मना ले अपनी बेटी ने सुहागरात के लिए। इसका भला सोच के मैंने सुहागरात की तैयारी की थी और यो है कि पहुंच गई अपनी ससुर के पास अपने सास का मुकदमा लेके। साक्षी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सही है, बिकॉज उसका बेटा गया है और उसको बेटे के बदले में बेटा और कौन दे सकता है, जो बहू है वही दे सकती है। तो इसलिए वो मन्नत से बेटा मांग रही है। लेकिन इट्स अ शॉक कि 30 दिन के अंदर वो बोल रही है और ऊपर से वो उसको जाके पूछ भी रही है उसकी माँ को कि तू कितने दिन में प्रेग्नेंट हुई थी बता। तू इतने दिन में हुई थी। बोले अच्छा तो इतने महीने में हुई थी। मैं तो 1 महीने में हो गई थी क्योंकि मेरी सासू माँ को चाहिए था। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है एक्चुअली शो में। मन्नत बेचारी अभी जीत के गम से उभरी भी नहीं है और मैंने उसके सामने चुनौती रख दी कि अभी साक्षी ने उसके सामने चुनौती रख दी कि 30 दिन के अंदर अंदर इस चौधरी परिवार का वारिस तेरे कोख में होना चाहिए। सो मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी घर वाले साक्षी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन साक्षी कहाँ किसी की सुनने वाली। उसने तो हुक्म दे दिया है जिसे मन्नत को मानना है। बेचारी मन्नत घबरा गई है और आंसू बहा रही है। ऐसे में बाकी के घर वाले उसे समझा रहे हैं। खैर मन्नत को तो यही लगता है कि ये सारा किया धरा देव का ही है। जैसे उसने जबरदस्ती शादी की वैसे ही वो जबरदस्ती सुहागरात भी मनाना चाहता है और यही बात वो तनु से कह रही है। वो मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर मुझसे जबरदस्ती शादी कर सकता है तो जबरदस्ती सुहागरात के लिए भी मजबूर कर सकता है तनु। मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती। भाई साक्षी तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। तभी तो इसके बाद हुआ एक और ड्रामा जब मन्नत की मम्मी और उनके घर वालों ने मन्नत के ससुराल वालों के लिए तोहफे दिए। तो देखिए कैसे उसने वो तोहफे नौकरों में बांट दिए। इतना ही नहीं वो तो मन्नत के घर वालों की इंसल्ट पर इंसल्ट करे जा रही है, खासकर मन्नत की मम्मी गीता की। ले लो, खुशी से दे रही हूं, ले लो। साक्षी, ये तोहफे तुम स्टाफ को दिए? गीता बाबू तुम्हारे क्या है? जी मल्लिको की बेटी की शादी हुई है, स्टाफ ने बख्शिश देना तो बनता है ना।
ये खुश होंगे तो दुआएं देंगे। हमारे देव ने, इनकी छोरी ने और इनके होने वाले बालक ने भी, और दुआओं की जरूरत तो पड़ेगी तुम्हें। इसका डिजाइन, कट और ये डायमंड देख के लगता है बहुत पुराने डिजाइन का सर। आपकी पसंद का ऑर्गेनिक जूस बनता है। सारे फल सब्जियां हमारे फार्म से ही हैं। ये जूस अच्छा तो लग रहा है गीता, पर समझ में ना आ रहा पीऊं कि ना पीऊं। क्यों? जी कभी कभी ये फ्रूट और सब्जियां अच्छे से धुली ना हो ना तो बीमारियां हो जाती है, एलर्जी होती है। अरे ऐसा क्यों बोल दिया मैंने? मैं तो सबकी सेहत खातिर बोल रही थी। अगर तुमने इतनी तकलीफ हो रही है तो कोई बात ना, तुम मना लो अपनी पार्टी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। समधन आई नहीं हुई है, हम उनके घर में गए पग फेरे की रस्म के लिए, तब वो कुछ हमें गिफ्ट्स वगैरह देते हैं और साक्षी बीइंग साक्षी वो उनके नौकरों में बांट देती है वो गिफ्ट, से कि ये हमारे लायक तो नहीं है, इनको शादी में कोई तोहफे नहीं मिले होंगे तो इनको दे देते हैं। ऐसे में देव और उसके पापा मन्नत और उसके घर वालों के साथ है, लेकिन साक्षी वहाँ से चली जाती है। भाई अब देखना होगा कि क्या मन्नत साक्षी का ये फैसला मानती है और क्या देती है गुड न्यूज, या फिर कहानी में आता है कोई नया ट्विस्ट। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इन लिपस्टिक्स के रंगों की तरह हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।